हेलो दोस्तों, आज हम जो मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज सिखाए, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो उसमें उसमें हम उसके बाद जो नोट्स है, मतलब जो असली हिंट्स पॉइंट्स आएगा तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमें समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस लिखते हैं, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। करते करते हमें वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा द नंबर ऑफ solutions for the system of equation। ठीक है, ये एक इक्वेशन देता हूँ, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलना होगा, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो प्रॉब्लम है, x plus y plus z equal to 3, x plus 2y plus 3z equal to 4, x plus 4y plus 9z is equal to 6। इसका हमें निकलना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी। इसमें से कितना होगा, ठीक है, आंसर कितना होगा। तो चलिए हम सॉल्व शुरू करने से पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं, क्या क्या हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं नोट्स 1। if AB is a rectangular matrix, then last column must be excluded। ठीक है, 2 नंबर में if AB is square matrix then the last column must be included। स्क्वायर मैट्रिक्स होने से AB मैट्रिक्स must be included, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। और 3 नंबर में if the last column excluded then it is represents both the matrices ranks, if last column included then the represent only AB matrix rank। ठीक है, अगर लास्ट कॉलम इज एक्सक्लूडेड होगा then it is represent the both the matrices rank। and if the last column जो है, लास्ट कॉलम वो अगर इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड होगा, तो उसका इट रिप्रेजेंटेड ओनली AB मैट्रिक्स। इंक्लूडेड अगर होगा लास्ट कॉलम तो इट इज़ AB मैट्रिक्स का ओनली AB मैट्रिक्स का रैंक रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक्सक्लूडेड होगा, लास्ट कॉलम अगर एक्सक्लूडेड होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स का रैंक का रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 पहले 1, 2 था, तो चारों पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन में जाते हैं। चलो अभी सॉल्यूशन में जाता है। अभी ए बी कितना हुआ, ए बी हमें क्या था क्वेश्चन, वो हिसाब से हम बैठा देते हैं। ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 था, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 था, 3। उसके बाद एक्स 2 वाई 3 जेड, एक्स 1 2 3 जेड 3 इक्वल टू 4 था। और उसके बाद एक्स 4 वाई 9 जेड इक्वल टू 6 था। ठीक है, तो ऐसे करके हम बिठा देंगे जो दिया था सॉल्यूशन, तो क्वेश्चंस, तो वो उसको ऐसे करके मैट्रिक्स बिठा देंगे। तो उसके बाद हमको आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें
कोशिश करना है ये ज़ीरो आने से, आने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हम R2 को R2 माइनस R1 लिखते हैं। तो R2 को हम R2 माइनस R1 लिखने से तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 2 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन R1 ऐसे ही रहने दीजिए। तो हम लिखते हैं 1 1 1 3। उसके बाद इसको बदल के हम लिखते हैं 0 1 2 1। और R3 को भी सेम करके हम R3 माइनस R1 करके सेम करके लिखते हैं। तो आ जाएगा 0 3 8 3 ऐसे आएगा, ठीक है। आ गया। तो उसके बाद ये 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान हो गया। तो इसमें ऐसे करके हम करते हैं। तो ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये 3/3 रो ए बी कटो रो ए कटो 3 निकला। तो सिस्टम इज consistent and having unique solution। सिस्टम इज consistent and having unique solution, ठीक है।